डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ को एक महीने के लिए टाला। जानिए पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से होने वाले इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को अस्थायी रूप से एक महीने के लिए टाल दिया है। ये फैसला USMCA के तहत लिया गया है, जिससे तीनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम किया जा सके। अब 2 अप्रैल तक यह नया टैरिफ लागू नहीं होगा। इस फैसले से खास तौर पर ऑटो इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को राहत मिली है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नॉर्थ अमेरिका के तीनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें पूरी डिटेल्स में। USMCA क्या है और इसका असर। USMCA यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट तीनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले कार्यकाल में नेगोशिएशन के बाद लागू किया था। ये NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जगह लेकर आया, ताकि तीनों देशों के बीच व्यापार आसान हो सके। इस समझौते के तहत इंपोर्ट ड्यूटीज कम या समाप्त कर दी गई हैं, जिससे कंपनियों को लागत में फायदा हुआ। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया, जिससे कनाडा और मेक्सिको के इंपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता। टैरिफ में देरी क्यों की गई? मेक्सिको और कनाडा के नेताओं के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि टैरिफ को एक महीने के लिए टाल दिया जाएगा। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबाउम और कैनेडियन अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह बदलाव हुआ। अमेरिका के खुद उद्योगों ने भी इस टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि इससे उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स टैरिफ से छूट में आएंगे? USMCA के तहत आने वाले सभी प्रोडक्ट्स को टैरिफ से छूट दी गई है। हालांकि जो प्रोडक्ट्स USMCA में शामिल नहीं है, उन पर अभी भी 25% टैरिफ लागू होगा। कई ट्रेडर्स को छूट पाने के लिए USMCA के तहत फिर से आवेदन करना होगा। मेक्सिको से आयात होने वाले 50% प्रोडक्ट्स को छूट मिली है। कनाडा से 36% प्रोडक्ट्स को छूट मिली है। कनाडा के 62% इंपोर्ट्स पर अभी भी टैरिफ लगेगा, लेकिन इनमें ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिन पर 10% टैरिफ लगेगा। ऑटो इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर। ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होती, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कार पार्ट्स कई बार कनाडा और मेक्सिको और बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। अगर टैरिफ लागू होता तो कार की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ जाती, जिससे अमेरिकी उपभोक्ता को महंगी गाड़ियां खरीदनी पड़ती। फोर्ड, GM और टेस्ला जैसी कंपनियों ने इस फैसले पर चिंता जताई थी। स्टॉक मार्केट में हलचल क्यों मची? जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तो स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स को लगा है ये नए ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जिससे मार्केट में पैनिक सेल देखने को मिला। लेकिन टैरिफ टालने के फैसले के बाद मार्केट में थोड़ी स्थिरता आई। मेक्सिको को पूरी राहत, लेकिन कनाडा अभी भी प्रभावित। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सियन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबाउम से बातचीत के बाद टैरिफ हटाने का ऐलान किया। अब मेक्सिको से आने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स जो USMCA में शामिल हैं, उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी तरफ कनाडा पर अब भी टैरिफ का असर रहेगा, खासकर एनर्जी प्रोडक्ट्स पर। कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ओटावा और वॉशिंगटन के बीच अभी भी ट्रेड वॉर जारी रहेगा। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा टैरिफ हटाने के लिए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कुछ सेक्टर्स के लिए छूट दी है, लेकिन कनाडा चाहता है कि टैरिफ पूरी तरह से हटाया जाए। व्हाइट हाउस का क्या कहना है? व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि टैरिफ केवल अस्थायी रूप से रोका गया है, और अगर अप्रैल तक कोई नई डील नहीं हुई तो ये लागू हो सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रोडक्ट्स USMCA में शामिल नहीं हैं, उनके लिए ट्रेडर्स को अलग से आवेदन करना होगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया
शिनबाम से बात करने के बाद मैं इस बात पर सहमत हुआ कि मेक्सिको को USMCA समझौते के तहत आने वाली किसी भी चीज पर टैरिफ का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मेक्सिको को टैरिफ से पूरी तरह छूट दी गई है। अब आगे क्या होगा? अगर 2 अप्रैल तक कोई नई डील नहीं होती तो 25% टैरिफ लागू हो सकता है। कनाडा इस टैरिफ को पूरी तरह से हटाने के लिए अमेरिका से बातचीत करेगा। अगर अमेरिका और कनाडा के बीच कोई नई नेगोशिएशन नहीं होती तो कनाडा से आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। इससे अमेरिकन कस्टमर्स और बिजनेसेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। फिलहाल मेक्सिको पूरी तरह से टैरिफ से बच गया है, लेकिन कनाडा अभी भी प्रभावित है। ऑटो इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर पर इसका सबसे बड़ा असर होगा। स्टॉक मार्केट पहले ही इस फैसले से प्रभावित हो चुका है। 2 अप्रैल तक कोई नई डील नहीं हुई तो टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले हफ्तों में क्या नया फैसला लेता है। क्या यह एक बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत है या फिर नेगोशिएशन के जरिए इसे रोका जा सकता है?